हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 2। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक सारा पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम फिगर 4 वाला पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है ना, देखो एक मिनट। द राजा राजेश्वर टेम्पल एट थांजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। तो जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, कहाँ पर ये स्थित है? ये जो टेम्पल है ये थांजावुर में है। कहाँ पर है? थांजावुर में। तो उस टाइम के जब ये मंदिर बना था ना, उस टाइम के मंदिरों की सबसे ऊंची शिखर थी इस मंदिर की। शिखर क्या होता है? शिखर को हम बोल सकते हैं चोटी। ठीक है, ऊपर की जो होती है टॉप पॉइंटेड पोर्शन जो होता है ना, उसको हम शिखर बोलते हैं। नाउ constructing it was not easy because there were no cranes in those days and the 90-ton stone for the top of शिखर was too heavy to lift manually। तो देखो उस टाइम कंस्ट्रक्शन इजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो कोई क्रेन्स नहीं थे। अब क्या करेंगे भाई, हमें कोई पॉइंट पोर्शन बनानी है, किसी टेम्पल का शिखर बनाना है, क्या करेंगे? क्रेन से उसको जो है वहाँ रखवा देंगे। लेकिन पहले तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए मतलब ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या इमारत बनाने के, टेम्पल बनाने के लिए क्रेन्स नहीं हुआ करते थे। और जो इसके यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है ना, 90 टन वज़न का पत्थर है। ठीक है, तो इसको ऐसे ऊपर लिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल था। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन इंक्लाइन पाथ टू द टॉप ऑफ टेम्पल। तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया? एक पाथ सा बना लिया। देखो इस तरीके से ना कुछ पाथ बना लिया टेम्पल के टॉप पर पहुंचने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। नाउ प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स। और जो बोल्डर था, वो जो बड़ा पत्थर था ना, उसको रोलर्स पे रख दिया और उसको टॉप पर रोल करके ले गए। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट टू बी स्टीप। दैट वॉज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, बट द रेजिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत मुश्किल से बना हुआ था टेम्पल। ये इसमें पूरे में ये दिखाया है कि किस तरीके से ना उन्होंने बनाया था। कितने किलोमीटर का रास्ता था? 4 किलोमीटर का रास्ता था। ठीक है, यही सब इन्होंने दिखा रखा है, जिससे कि जो उनका रास्ता है वो स्टीप ना हो जाए। तो इवन नाउ विलेज नियर टेम्पल इज कॉल्ड चरुपल्लम, द विलेज ऑफ इंक्लाइन। तो उसके पास एक विलेज है जिसको कि हम जिसको विलेज ऑफ इंक्लाइन बोला जाता है। नाउ व्हाट डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन द शिखर ऑफ द टू टेम्पल्स। तो आपको दोनों टेम्पल्स की, जो आपने ऊपर टेम्पल पढ़ा और इस टेम्पल की शिखर में, आपको ना क्या अंतर दिख रहा है कि ठीक है, इस टेम्पल की शिखर में और इस टेम्पल की शिखर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, नाउ देखते हैं। कैन यू मेक आउट दैट द शिखर ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल इज ट्वाइस एज हाई ऑफ द कंडारिया महादेव। तो देखो, तो ये जो राजा राजेश्वर पहले कंडारिया महादेव वाला टेम्पल ये है, तो आपको ये अंतर दिख रहा होगा कि ये जो मतलब जो ये राजा राजेश्वर टेम्पल है ना, ये डबल, इसकी जो शिखर है वो डबल है ऊपर वाले टेम्पल से, महादेव शिव टेम्पल से। ठीक है, नाउ यहाँ पढ़ते हैं। 2 टेक्नोलॉजीज एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी से, कौन सी सेंचुरी से? 12th सेंचुरी से 2 टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। फर्स्ट क्या है? द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस। तो देखो, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो वेट था ना, जो कि डोर्स और विंडोज़ के ऊपर जो था, वो सारा उसके आर्चेस पर रहता था। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पे मान लो डोर लगा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, इस आर्चेस पे ही सारा जो है ना, इन सब पूरे ये सब ईंटों का इन पर ही वजन रहेगा। ठीक है, नाउ दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्कवेट। इस फॉर्म को हम आर्कवेट बोलते हैं। ठीक है, कंपेयर फिगर्स 2A एंड 2B विद फिगर्स 5A एंड 5B। देखो ये है हमारी 5A और 5B फिगर्स। ठीक है, अ ट्रू आर्क, the keystone at the center of the arch is transferred the weight of the superstructure to the base of the arch। तो देखो पहले यहाँ पर देखते हैं, सुनो। अब यहाँ पर जो वेट पड़ रहा है ना इस एरिया में, इस पूरे का, ठीक है, तो फिर ये जो है ना, ये कीस्टोन जो है ना, ये सारा अपना वेट जो है यहाँ पर, ये इन आर्चेस के बेस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका वेट सारा। ठीक है, नाउ नेक्स्टली यहाँ देखते हैं। ट्रू आर्च डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी क़वात अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। ये दिल्ली के क़वात अल इस्लाम मॉस्क का जो है अलाई दरवाज़ा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या है? अब सेकंड है लाइमस्टोन सीमेंट। जो 2 डिफरेंस मतलब चेंजेस देखे गए थे, वो लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जो लाइमस्टोन पत्थरों वाले मतलब सीमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ बढ़ गया किसमें? कंस्ट्रक्शन में। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट। लाइमस्टोन सीमेंट जो था ना, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट था। विच व्हेन मिक्स विथ स्टोन चिप्स हार्डर इनटू कंक्रीट। और जब हम लाइमस्टोन को ना, स्टोन मतलब जो बजरी रोड़े होते हैं
उनमें मिक्स करेंगे तो वो कॉन्क्रीट में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर. इससे ना क्या होता था, लाइमस्टोन और मतलब कंक्रीट से क्या होता है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन ईजियर और फास्टर हो जाता था. नाउ फिगर 6 देखो, ये वाली जो फिगर 6 है ना, ये यहाँ पर ये बना रहे हैं कुछ भी, कोई एक स्ट्रक्चर है. द पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा डेटेड 1590 to 1595 शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट ऑफ आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट के वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. डिस्क्राइब व्हाट द लेबर्स आर डूइंग, द टूल्स शोन एंड द मीन्स ऑफ कैरिंग स्टोन्स. लेबर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो मजदूर है ना, किस तरीके से ना पत्थर ऊपर ले जा रहे हैं. देखो यहाँ पर है ना, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिल्डिंग मॉस्क्स एंड टेम्पल्स. मॉस्क एंड टैंक यानी कि मंदिर जो है, मस्जिद, टैंक, ये सब कैसे बनाए जाते थे. तो टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप. टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद को बहुत अच्छे से बनाया जाता था. क्यों? क्योंकि भाई वो ना पूजा करने की जगह है. दे वर ऑल्सो मेड टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन टू ऑफ द पैट्रॉन. तो और टेम्पल्स मॉस्क क्यों बनाए जाते थे, जिससे कि वो अपनी पावर, अपना पैसा और अपना कि कितने भी डिवोट करते हैं अपने भगवान को, भगवान के लिए कितने समर्पित हैं. ठीक है, ये सब शो करने के लिए. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल का आप एग्जाम्पल लीजिए. एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वॉज बिल्ड बाय किंग राजा राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम. तो देखो आप राजा राजेश्वर टेम्पल का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए. उसमें क्या है कि एक इंस्क्रिप्शन है, कोई एक लिखी गई चीज़ है, इंस्क्रिप्शन है, वो क्या मेंशन करती है कि उस टेम्पल को, उस टेम्पल को, राजा राजेश्वर टेम्पल को किसने बनाया था, राजा राजदेवा ने बनाया था. और किसके, कौन से भगवान के लिए, राजा राजेश्वरम भगवान के लिए. तो आप देखो यहाँ पे एक नोटिस करोगे कि देखो टेम्पल का नाम और जिसने, टेम्पल का नाम सेम है, जिसने, जो राजा था वो उसका नाम सेम है जिसने बनवाया था, और जिनका गॉड था उसका नाम सेम है. देखो राजा राजेश्वर, किंग राजा राजदेवा और गॉड राजा राजेश्वरम. ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है नोटिस द नेम ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर. तो जो नेम्स है ना सारे रूलर के और गॉड के सिमिलर हैं, और टेम्पल के भी. द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. किंग ने मतलब गॉड का नेम ऐसा क्यों रखा, जिससे कि वो चाहें कि वो गॉड की तरह अपीयर कर सके अपने आप को. थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजदेव ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम. टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स में वर्शिप्स के दौरान. ठीक है, तो द लार्ज टेम्पल्स वर और कंस्ट्रक्टेड. जो बड़े बड़े मंदिर होते थे ना, वो कौन बनाते थे, किंग, राजा बनाते थे, रूलर बनाया करते थे. द अदर लेसर डीटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द अलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर. तो जो रूलर के सबऑर्डिनेट में होता है, उसका जो समन्ता होता है, ठीक है, वो छोटे लेसर डीटीज in the temple were gods and goddesses. मतलब टेम्पल में छोटे छोटे ऐसे भगवान रखते थे. ठीक है, द टेम्पल वॉज अ माइनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल बाय द किंग एंड हिज अलाइज. तो टेम्पल जो था ना, वो एक छोटा मॉडल था. माइनिएचर मतलब टाइनी. ठीक है, छोटा सा एक मॉडल था किसका, एक पूरे संसार का, जिसपे कोई राजा रूल करता था. एज दे वर्शिप्ड देयर डीटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल, के जैसे जैसे राजा जो है पूजा करता अपने डीटीज के, अपने भगवानों की रॉयल टेम्पल्स में, इट सीम एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ. तो ऐसा मतलब ऐसा एहसास होता कि वो गॉड का रूल अर्थ पे ले आए हों. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं अ रॉयल आर्किटेक्ट द मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकलर डिक्लेयर्ड द रूलर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर था ना शाहजहां, उनका जो क्रॉनिकलर था कोई सा. ठीक है, तो उसने डिक्लेयर किया कि रूलर जो था ना, वो पूरे ही एम्पायर और रिलीजन का आर्किटेक्चर था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फिगर 7 के बारे में लिख रहा है प्लान ऑफ जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहांबाद इन 1650 to 1656. तो देखो ये जो है ना, ये जामी मस्जिद का मॉस्क है. ठीक है, जिसका ये उसका प्लान है. ठीक, तो ये जो है ना, ये शाहजहां ने इसे बनाया था. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशंस ऑफ गॉड बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज अ शेडो ऑफ गॉड. तो जो मुस्लिम सुल्तान्स होते थे, जो पादशाह होते थे, वो डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड बट, तो मतलब जो मुस्लिम सुल्तान होते थे ना, वो अपने रूलर को एज अ गॉड नहीं मानते थे. पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकलर्स क्या करते थे, वो अपने सुल्तान को, अपने राजा को, अपने रूलर को भगवान की एक परछाई, उनका दूत मानते थे. An inscription in the Quwat al-Islam mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past.
तो नाउ देखो एक इंस्क्रिप्शन जो पर्शियंस की ना एक इंस्क्रिप्शन ये कहती है कि जो क्वात अल इस्लाम मस्जिद है ना, ठीक है, तो उसमें गॉड ने अलाउद्दीन को एज अ राजा चुना है, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटीज़ थी। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, जो सबसे बड़ा लॉ गिवर जो आर्किटेक्चर था वो बनाने वाला सब गॉड ही था। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड को बनाया, एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री, सब कुछ उन्होंने ही, गॉड ने ही सब कुछ बनाया है, ये लोग मानते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है 10 मिनट्स की वीडियो, ओके, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो आज हमने आपकी चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ा, चैप्टर 5 का हिस्ट्री बुक का क्लास 7 का चैप्टर 5 का हमने आज पार्ट 2 कवर किया है। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।